हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, मेरा ना डेली ब्लॉग नहीं है। मेरा खुद का वैसे चैनल जो है वो मेरा डेली ब्लॉग का है, डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन कल जो लाइव में सचिन मनीषा ने एक बात बोली थी, कल सचिन मनीषा का लाइव आप लोगों ने देखा होगा। उस लाइव में सचिन मनीषा ने अपने जो नेहा आशीष तिवारी के बारे में जो रिश्ता था, उस रिश्ते के बारे में सारा सच लोगों के सामने रखा है। वो सच जो लोग पिछले 1 महीने से सुनने के लिए तरस रहे थे, बार-बार सचिन को बोल रहे थे वो सच बताओ, वो सच बताओ। लेकिन सचिन जो है ना वो सच बताने के लिए तैयार नहीं था। तो फाइनली सचिन वो सच बताया है, लेकिन उसका सिर्फ अभी 10% बताया है। 90% सच बताना अभी बाकी है। तो ऑडियंस को उसने बताया है, कल लाइव में आके बताया है कि उसके साथ में उस दिन भोपाल में क्या हुआ था। मुझे बाकायदा इनवाइट किया गया था। इनवाइट करने के बाद में मुझे उसकी फैमिली के द्वारा धक्के मार के बाहर निकाला गया। बोला गया आपको किसने बुलाया, बेइज्जत करके बोला गया जो भी था। सचिन ने बोला है कि मैं बहुत रोया हूँ इस चीज़ को लेके, पिछले 1 महीने से बहुत डिस्टर्ब रहा है। और उस सब से वहाँ से निकलने के बाद में सचिन, आपको पता है, सचिन अपनी मम्मी के गले लग के बहुत रोए थे। लेकिन सचिन ने 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद में फिर लाइव आके उस झूठ पे जो वो था वो सच पे वो झूठ का पर्दा डाल दिया। ऑडियंस को सचिन से नफरत होने लग गई कि आखिर ऐसा मतलब क्या है कि तुम्हारे साथ इतना गलत हो गया, तुम फिर भी उस गलत को सच बना मतलब करने के लिए तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो। तो सचिन को कहीं ना कहीं लोग गलत समझ रहे थे कि तुम्हारा कुछ फायदा है या फिर क्या है, कि तुम उस रिश्ते से, जो उसकी सगाई हुई है उस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो। सचिन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे। लेकिन अब जो इल्ज़ाम जो हैं वो एकदम क्लियर हो गए हैं कि सचिन ने ना नेहा को अपनी पत्नी से ऊपर रखा था, बहन को बहन मानता था सचिन। लेकिन मतलब इतना बहन मानता था कि उसने उसके लिए मनीषा को भी इग्नोर किया। मनीषा को हमेशा नीचा दिखाया, मनीषा की नहीं सुनी, मनीषा को वो प्यार नहीं दिया जो उसको मिलना चाहिए था। मनीषा की सेल्फ रिस्पेक्ट, मनीषा का सम्मान, मान सम्मान सब उसने दांव पर लगाया अपनी बहन के लिए। बहन मायने रखती है रिश्ते में, लेकिन बीबी से ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और गाइज, अपने अगर अपने होते हैं ना, वो तो अपने होते हैं। सचिन को रियलाइज हो गया है, बहुत जल्दी रियलाइज हुआ है, ये अच्छी बात है। मतलब बहुत देर से रियलाइज हुआ है, लेकिन हुआ है, ये अच्छी बात है। तो सचिन को पता चल चुका है अपने अपने होते हैं, बाकी पराए पराए होते हैं। और पराए अगर हो, वो सोशल मीडिया के द्वारा बनाए गए पराए अपने हों, तो वो कभी अपने नहीं हो सकते। आपने ये जो पराए अपने का सोशल मीडिया का रिश्ता आपने कितनी बार देखा होगा। मैंने कितनी बार बोला है, सोशल मीडिया पे कभी रिश्ते नहीं बनते हैं गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सचिन सरिता का झगड़ा हुआ सोशल मीडिया पे, इतने अच्छे भाई बहन बनते थे। सरिता ईशू गनगौरे का झगड़ा हुआ सोशल मीडिया पे, दोनों बहनें बनती थी, सहेली थी। अब सपना और शिवी कितनी अच्छी दोस्त थी, कितना मतलब वो था, उनका झगड़ा हुआ, सोशल मीडिया के रिश्ते बने थे। अब नेहा और सचिन का रिश्ता, इनका भी झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या, मतलब सचिन ने पूरी अपनी कोशिश की थी अपनी तरफ से सारा कुछ हैंडल करने की, सारा कुछ मतलब वो करने की। लेकिन सचिन को हमेशा धोखा मिला है रिश्ते में, तो सचिन को यहाँ भी धोखा मिला। तो गाइज, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया पे कभी रिश्ते नहीं बनते हैं। सोशल मीडिया के रिश्ते जो है ना गाइज, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापने के लिए बनते हैं। अदरवाइज कभी रिश्ते बन ही नहीं सकते यार। लोग मतलब आपके सामने कितने ऐसे उदाहरण बन चुके हैं कि लोग सोशल मीडिया पर रिश्ते नहीं बनाते, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि जहाँ फ़ायदा हो वहाँ जाएं, और वहाँ से जैसे फ़ायदा अपना निकल जाए उसके बाद में उसको यूज एंड थ्रो कर दो। ये वाली बात है गाइज सोशल मीडिया पे आजकल। तो लोग जो हैं ठगे जाते हैं। सचिन भी उसी ठगी का शिकार हुए हैं, उनका कहना है। और सचिन ने जो 10% सच बताया है ना, वो 90% सच बताना भी बाकी है। सचिन ने बोला है कि आज दोपहर को लाइव आऊँगा, लाइव आने के बाद में जो बाकी का सच है वो भी बताऊँगा। अगर सामने से वीडियो आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। सचिन ने सारा जो अच्छाई के मुखौटा लगा के बैठे हैं, उन सब के मुखौटे उतारने के लिए भी बोला है कि जो सच्चाई का मुखौटा लगा के बैठे हैं ना, अच्छाई का, कि मतलब भगवान का अपने आप को दर्जा दे के बैठे हैं, तो उनको शायद समझ में आ गया होगा कि उनकी पोल अब जब खुलने वाली है। और अभी तक देखो, एक तरफ की सच्चाई आपके सामने आई है। मतलब पहले जब ये चीज़ हुई थी ना, तो नेहा मतलब सचिन ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन नेहा की तरफ से ये वो आया था कि हमने किसी को धक्के मार के नहीं निकाला, और हमने किसी को बुलाया ही नहीं है, हमने किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया। तो लेकिन सचिन ने बोला है कि आप अपनी बेटी की कसम खा के बोल दो कि मैंने इनवाइट किया था। आपकी फैमिली ने सचिन को बाहर निकाला,
और इतना वो डिस्टर्ब थे, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि सचिन का कहना था कि मतलब मैं उसके लिए वहाँ पूजा करने गया, ये किया वो किया, सारी चीज़ें की। अगर आपने बुलाया था तो आपके अंदर ये होना चाहिए था कि हाँ मैंने बुलाया है और मेरा भाई है वो आएगा। सचिन ने तो गाइज ये भी बोला है कि उस इंसिडेंट के बाद में भोपाल की एंगेजमेंट में, भोपाल में जो एंगेजमेंट हुई थी, उस एंगेजमेंट के बाद में जो भी कम्युनिटी डाली सचिन ने, जो भी कुछ बोला, वो उसके खुद के शब्द नहीं थे, वो किसी और के शब्द थे, लिखवाया उसके द्वारा गया था। मतलब सचिन का कहना है मुझे पूरी तरह से यूज किया गया लोगों के द्वारा। हाँ, लोगों ने उसका यूज किया लेकिन उसने मुझे यूज किया, ये सचिन ने बोला है। और सचिन ने बोला है कि जो जैसा दिखता है ना, कि सामने से वीडियो के 10 मिनट के वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में आपको जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है। तो लोगों को तो ये चीज़ बहुत पहले से पता थी, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते थे लोग, वो लोगों ने सुन लिया है। और अभी देखना ये है कि क्या सच है, सामने से क्या वीडियो आती है और क्या सच्चाई पता चलती है सामने से, वो अभी आना बाकी है। क्योंकि अभी एक तरफ का सच पता चला है, अभी दूसरी तरफ का सच आना बाकी है। तो जैसे ही दूसरी तरफ का सच आएगा तो और बातें क्लियर होंगी, पता चलेगा। लेकिन इस सब से ना एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि सरिता जेठू सही थे, दोनों सही थे वो। अच्छा, थोड़ा सा मतलब सचिन के साथ में थोड़ा सा मतलब हुआ होगा, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन जो सरिता और जेठू पर जो इल्ज़ाम लगे थे, जो मतलब उनको बदनाम किया गया था जिस हद तक, लेकिन वो उन्होंने चुप रह के वो समय निकाल लिया। चुप रह के वो समय निकालने के बाद में उनकी आखिर जीत हुई है। और वाकई में उनकी जीत हुई है। ये मतलब सचिन ने उनका सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन सचिन के शब्दों से ये समझ में आ गया है कि सरिता जेठू हमेशा से सही थे और उन्होंने किसी के साथ में चीट नहीं किया। लेकिन उनका मतलब जो इमोशंस थे उनका भी मजाक बनाया गया लोगों के द्वारा, जबकि इमोशन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला है कि वो हमारे रियल इमोशंस थे, जो हमारे दिल से निकले थे। वो पायल वाली बात जो थी वो रियल थी गाइज। उसके लिए ना मतलब सचिन ने अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी सचिन मनीषा को, सबको मतलब पीछे छोड़ दिया और उसको सबसे ऊपर रखा कि मेरी बहन। और सचिन का कहना है कि मैं कभी भी बिना बुलाए नहीं गया। ताशी के सिर्फ बर्थडे पे गया था, उससे भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आने वाला हूँ। मैं बिना बुलाए कभी भी नहीं गया। सबके जहाँ भी जाता हूँ बुलाने के पे जाता हूँ, बिना बुलाए नहीं गया था। और वहाँ भी मुझे बुलाया गया था कि आपको आना है, प्लीज़ आना है। लेकिन सबके सामने आपने मुझे ऐसा वो किया कि मैंने किसी मतलब आपको किसने बुलाया है, हमने तो नहीं बुलाया। और उसका नंबर सचिन बिहारी के नाम से सेव करा। पहले सचिन भाई की जगह पे सचिन बिहारी के नाम से नंबर सेव कर दिया। तो ये यार, आपके साथ में इतना कुछ किया, आपकी इतनी हेल्प की, आपका चैनल चला गया था उसको लाने में, आपके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके हैंडल करवाने में सचिन मनीषा ने आपका बहुत हेल्प किया है। गाइस, सच में आप लोगों ने देखा होगा इनके चैनल को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कहीं ना कहीं सचिन मनीषा का भी हाथ है। लेकिन उसको कुछ देने के बजाय आपने उसको इतनी बदनामी दे दी, सचिन को इतनी बदनामी दे दी, तो ये तो बहुत गलत बात है गाइस। और लोगों को आजकल स्ट्राइक मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक मिल रही है। ज़रा सा कोई सच बोले तो उसको स्ट्राइक दे दी जाती है, नेगेटिव कमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, नेगेटिव कमेंट को मतलब ऐसे डिलीट कर दिया जाता है। तो लोगों को सच बोलने से धमकाया जाता है। लेकिन कुछ चैनल हैं जो सच बताने वाले हैं और कुछ पड़ोसी हैं वो भी राज खोलते हैं डेली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा था पड़ोसी का, लेकिन वो मैं अपने चैनल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो उनकी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू है। वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो पड़ोसी के नाम से। मतलब मुझे चैनल का नाम याद नहीं है क्या चैनल है, ये बात है गाइज। लेकिन सचिन मनीषा के लाइव का इंतजार है, दोपहर 1 बजे उनका लाइव आने वाला है। अभी देखते ये है कि उस लाइव में सचिन मनीषा क्या बात करने वाले हैं। मनीषा बीच बीच में बोले, क्योंकि सचिन का कहना है कि इस मतलब लाइव से आने के बाद पहले वो बहुत रोए हैं, पूरा दिन रोए हैं कि आखिर मतलब ऐसा कैसे हो गया। मतलब भाई दूज, मुझे तो लगता है ये शायद भाई दूज वाले दिन से ही कुछ कुछ होने लगा मतलब, और कल जाके रिश्ता ख़त्म हो गया। और छठ मैया बिहार में आपको पता है छठी माता को बहुत मानते हैं। सचिन का कहना है कि छठी माता ने मुझे इतना मतलब आगे कुछ और होने वाला हो शायद उससे पहले ही मुझे बचा लिया। ये तो छठी माता का शुक्र है। और वाकई में बिहार में छठी माता को बहुत मानते हैं लोग, बहुत बिहार में बहुत मानते हैं, मतलब सबसे ऊपर रखते हैं छठी माता को। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि छठी माता ने ही सचिन को बचा लिया इस सब में, ट्रैप में फंसने से। फंस तो वो पहले चुका था, लेकिन समय रहते बाहर निकल के आ गया है इस सब से। और अब सचिन को सोचना चाहिए कि अब रिश्तों से इन रिश्तों से बचे और आगे अब कोई रिश्ता ना बनाए। भाई बहन का, दोस्त का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ क्रिएटर से क्रिएटर का दूर का रिश्ता रहे, कोई भी कांटेक्ट ना करें गाइस।
अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि सचिन मनीषा के साथ में क्या होता है, क्योंकि सचिन ने बोला है हो सकता है मुझे जेल हो जाए, ये सच बोलने पे हो सकता है मेरा चैनल ख़त्म हो जाए, हो सकता है क्या कुछ नहीं हो जाए। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते गाइस, अभी दोपहर में जो लाइव आएगी उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आगे क्या होगा। तो ऐसी नई नई अपडेट के साथ में मिलते रहेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कॉमेंट कर दो।